बात मणिपुर की। मणिपुर की शांति को न जाने किसकी नजर लगी कि 90 दिन पहले शुरू हुई हिंसा आज भी रुकने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार को मणिपुर का विष्णुपुर एक बार फिर से गोली और बॉम्ब की आवाज से दहल उठा। हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर का हाल देश के दिल को छलनी कर रहा है, लेकिन शायद मणिपुर के चीख कोई सुनने और समझने को तैयार ही नहीं, और पूरी दुनिया मणिपुर के हालात देखकर यह कहने को मजबूर है कि बहुत हुआ, अब बस करो। मणिपुर में भीषण संग्राम, कुकू मैतेई में कोहराम। नब्बे दिन बाद भी हिंसा, कैसे खत्म होगा ये किस्सा। गांव के गांव हुए सुनसान, खौफ में जी रहे इंसान। ये मणिपुर के ताजा हालात हैं जो पूरे देश को डरा रहे हैं। एक रुके हुए फैसले ने मणिपुर के शांति और भाईचारे पर ऐसा कुठाराघात किया जिससे यह राज्य उभरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। शांति और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं और मणिपुर की सड़कें गोली और बम की गूंज से दहल रही हैं। 3 अगस्त को मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जारी हिंसा को 3 महीने पूरे हो गए और हालात सुधरने की जगह बिगड़ते ही जा रहे हैं। सेना के जवानों ने मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाकों को छावनी में बदल दिया, लेकिन लोगों के गुस्से के आगे सारी कोशिशें धरी की धरी नजर आ रही। हिंसा और गुस्से का आलम यह है कि लोग सीधे सेना से भिड़ने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। 3 अगस्त गुरुवार को भी विष्णुपुर जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई। हालात को संभालने के लिए सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें करीब 17 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक विष्णुपुर में मैतेई समुदाय की महिलाओं ने बफर जोन को पार करने की कोशिश की। असम राइफल्स के जवानों ने मैतेई समुदाय की महिलाओं को रोकने की कोशिश की। जवानों की कोशिश से महिलाएं गुस्से में आ गई और महिलाएं सुरक्षा बलों पर पथराव करने लगी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले छोड़े। खबरों के मुताबिक झड़प के बाद इम्फाल और पश्चिमी इम्फाल में कर्फ्यू में दी गई ढील वापस ले ली गई। मणिपुर के विष्णुपुर में हुई ताजा हिंसा के पीछे बुधवार रात फैली एक अफवाह को जिम्मेदार बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक बुधवार रात एक अफवाह फैली कि कुछ कुकी समुदाय के लोगों के शव दफनाने के लिए बाहर ले जाए जा सकते हैं। इसके बाद इम्फाल में 2 अस्पतालों, रीजनल आयुर्विज्ञान संस्थान और जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान के पास भीड़ जमा हो गई। हालांकि उस वक्त पुलिस भीड़ को शांत करने में कामयाब रही और रात 10 बजे तक किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।
लेकिन सुबह होते होते हालात बिगड़ने लगे और विष्णुपुर में हिंसा ने एक बार फिर पूरे देश को डरा दिया। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कई लोगों के शव इम्फाल और चुराचांदपुर के अस्पतालों की मॉर्चरी में रखे हैं। गुरुवार को चुराचांदपुर में कुकी समुदाय के 35 लोगों के शवों को सामूहिक रूप से दफनाया जाना था, लेकिन गृह मंत्रालय से बातचीत के बाद यह फैसला टाल दिया गया। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम के मुताबिक चुराचांदपुर जिले के लमका शहर के तुई बेंग शांति मैदान में शवों को दफनाने का कार्यक्रम होना था। इम्फाल में रीजनल आयुर्विज्ञान संस्थान और जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पतालों की मॉर्चरी में ही इम्फाल घाटी में जातीय संघर्ष में मारे गए लोगों के कई शव रखे हुए हैं। किसी भी हिंसा को रोकने के लिए यहां असम राइफल्स, रैपिड एक्शन फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई हैं। हिंसा में अपनी शांति और अपनों की जान गंवा चुके मणिपुर के आम लोग इस पूरी अशांति से गुस्से में। लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है और लोग सड़कों पर प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। इम्फाल में अपुम्बा तेनबांग लोक पात्सोई विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं ने 26 दिन बाद 2 किशोरों का पता नहीं लगा पाने के विरोध में प्रदर्शन किया। 3 मई को हिंसा फैलने के बाद से राज्य में 2 पत्रकारों और 2 किशोरों समेत 27 लोग लापता हैं। एक तरफ आम लोग सरकारों के लचर रवैये से आहत हैं, वहीं दिल्ली में भी मणिपुर को लेकर राजनीतिक घमासान तेज है। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी मर्जी से चर्चा कराने को लेकर हंगामा कर रहे हैं। वहीं सदन के बाहर विपक्ष मणिपुर मुद्दे को सरकार के खिलाफ हथियार बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द लैंड ऑर्डर इनिशिएटिव, उसके बाद भी आप 267 पे चर्चा नहीं कराओगे। चर्चा होनी चाहिए, ये मैंने उठ के कहा। सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण भी मैंने दिया और इन सारी बातों के बावजूद भी सरकार पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा। 267 पे चर्चा कराओ, प्रधानमंत्री जी आके बोलें, बात खत्म हो जाए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे, उनका सबसे बड़ा पोल प्रॉमिस ये था, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। 9 साल इनकी सरकार को हो गए और फिर भी महिलाओं की सुरक्षा के मामले में ये लोग एकदम फिसड्डी रहे हैं। आज मणिपुर के चीफ मिनिस्टर भी अपनी जगह पे कायम है। 90 दिन से ज्यादा हो गए हिंसा चल रही है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो महिला विरोधी सरकार है, महिलाओं पे के खिलाफ काम करने वाली सरकार है। गवर्नमेंट किसी विपक्ष की कोई बात मानने को तैयार नहीं। मणिपुर में गांव के गांव हिंसा की आग में चल रहे हैं। ज्यादातर गांवों में या तो गांव वालों ने खुद ही सुरक्षा का बीड़ा उठा लिया या गांव के गांव खाली हो चुके हैं। मणिपुर के एक ऐसे ही गांव में न्यूज 24 की टीम भी पहुंची, जहां हिंसा के बाद पूरा गांव खाली हो चुका है। गांव का गांव पूरा का पूरा सन्नाटा है। लोग हमें भी मना कर रहे थे कि आप लोग न जाइए, क्योंकि सामने हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस इलाके से बम आता है, और देखिए ये पूरा का पूरा घर, यहाँ पे कोई नहीं है, पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। और दूसरे तरफ जहाँ पे देखे जो बम आता है, लोग गांव के यहाँ पे बंकर बना के रहा करते थे। तो कह सकते हैं कि ये गांव पूरी की पूरी तरह से सन्नाटा हो चुका है। पिछले 2.5 महीनों से मणिपुर में आग लगी है। राज्य के बॉर्डर एरिया के गांवों में आज भी रात को बमों और गोलियों की गूंज सुनाई पड़ रही है। हालात ऐसे हैं कि लोग गांवों में बंकर बनाकर खुद को बचा रहे हैं। मणिपुर के गांवों में हमलों के निशान जहां तहां देखने को मिल रहे हैं। न्यूज 24 की टीम मणिपुर के एक ऐसे ही गांव में दाखिल हुई जहां लोग रह रहे हैं। गांवों में रात के वक्त हमलों में खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है।